के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की मेरा हार्दिक अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक बार और आप लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार परमेश्वर के वचन से मनन करने का जो अवसर परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और ये मेरे लिए आनंद का विषय है। रायपुर की कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले अनेक सालों से उस इलाके में परमेश्वर ने एक दिए के रूप में ठहराया है, दिया के रूप में ठहराया है और परमेश्वर अपनी महिमा उस कलीसिया के द्वारा ले रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को परमेश्वर और भी मजबूत करे, विश्वास में आगे बढ़ाए। आज के वचन की सेवा के विषय में मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन में था। निर्णय लेने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्यों। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा होता है। आज दिन भर और इसके पहले भी जब मुझे बताया गया तो मेरे अंदर दूसरे एक भाग से विचार आ रहे थे, परंतु शाम को ही मैंने मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा मुझे उस प्रकार से अगुवाई कर रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे हृदयों में जो बातें मैं आप लोगों के परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में होकर करने जा रहा हूं, हम सबके जीवन के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण होगा। हम इन दिनों में भिलाई की कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय का मनन कर रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग जुड़े होंगे, मुझे नहीं मालूम, परंतु उस 8वें अध्याय के मनन को आज मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उन विचारों को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मैंने उस बात को भिलाई में रखा नहीं है, परंतु चाहता हूं कि आप लोग इन बातों को ध्यान से सुने। 8वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार, खास करके मैं उसके 37 और उसके बाद के कुछ बातों को, वहां पर 3-4 बातें हैं, ज्यादा जोर देना चाहूंगा, परंतु एक रूपरेखा के रूप में 8वें अध्याय के संदर्भ के विषय में आप लोगों के सम्मुख पहले बताकर फिर मैं आगे उस भाग में जाऊंगा जहां से मैं आप लोगों के बीच में मैं अपने विचार को रखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में जब हम आएंगे तो वहां पर की जो घटनाएं हैं, हम दूसरे सुसमाचारों में भी देखते हैं कुछ कुछ घटनाएं। जैसे शुरू में जो बीज बोने वाले का दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में है, और उन बातों को हम देखते हैं। उसके बाद दीपक का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसे हम मरकुस 4 अध्याय में देखते हैं। और उसके बाद का जो विषय है जहां पर यीशु मसीह की माता मरियम और दूसरे भाई लोग यीशु से मिलने आते हैं, उसको भी हम मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार में देखते हैं। इस प्रकार बाकी सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में भी हम इन विषयों को देखते हैं। परंतु इस पूरे अध्याय में जब हम विचार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस बात पर जोर दे रहे हैं कि सुनना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उस सुनने की बात को मानना कितना महत्वपूर्ण है। इस पूरे अध्याय का अध्ययन हम करेंगे तो उस शब्दों का प्रयोग जो हम देखते हैं वहां पर हम समझ सकते हैं। जब हम उस बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, वहां पर उसके 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और उसके बाद 15वीं आयत में जब हम आते हैं वहां पर फिर सुनने की बात कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर जो वचन सुनकर है ना, ये अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते और धीरज से फल लाते हैं। तो सुनना और मानना या सुनना और परिवर्तन को अनुभव करना, ये दोनों कितना ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में कह रहा था। आज संध्या के समय परमेश्वर के दास एबी हमारे साथ जब वचन की सेवा कर रहा था, उन्होंने भी उसी बात का जोर दिया। उन्होंने खास करके 16वें से
19वें आयत तक की बात को कहा, और वहां पर भी हम ये देखते हैं जहां पर ये लिखा हुआ है उसके 18वीं आयत में, 8वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार 18वीं आयत में लिखा है कि इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। और उसके बाद हम जब 21वीं आयत में आते हैं, वहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सुनना और मानना, ये बातों को लेकर फिर उसके बाद जो पूरे अध्याय में जो अद्भुत कामों को हम देखते हैं, उन अद्भुत काम जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा की गई है, वहां पर भी सुनना और मानना कितना मायने रखता है। 8वें अध्याय के पहली आयत में हम उन यीशु मसीह की शिष्याओं के बारे में देखते हैं जो मसीह की सेवा कर रही थी। बहनों के द्वारा जो सेवाएं हो सकती है, परमेश्वर की सेवाएं हो सकती है, उस पर वहां पर जोर दिया गया है। तो सुनने और मानने के विषय में प्रभु यीशु मसीह के और जो 3 अद्भुत कार्य, 3 नहीं 4 अद्भुत कार्य हैं वहां पर। तीसरे अद्भुत कार्य के घटना में एक और अद्भुत कार्य को हम देखते हैं। तो उस प्रकार 4 अद्भुत कार्यों को उस पूरे अध्याय में, 8वें अध्याय में हम देखते हैं। तो उस पूरे चारों अद्भुत कार्यों में हम मुख्य रूप से 3 सवाल को देखते हैं, और वो 3 सवाल सुनने और परिवर्तन, लिसनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों बातें बहुत ही जोरों के साथ परमेश्वर की आत्मा प्रस्तुत करता है। कितना ही महत्वपूर्ण है सुनना और कितना ही महत्वपूर्ण है मानना, और उसके द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, उसके बारे में देखिए। वहां पर पहले सवाल को हम देखते हैं जब हम आंधी को शांत करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और वहां पर यह सवाल है, यीशु मसीह वहां पर यह सवाल करते हैं 25वीं आयत में। वहां पर यीशु मसीह पूछते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? तो वहां पर विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। वहां पर दोनों सुनना और ट्रांसफॉर्मेशन को अनुभव करना, ये बात वहां पर आती है। उसके बाद दूसरे अद्भुत कार्य में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा सवाल है, जब हम 30वीं आयत में आते हैं। गिरासेनियों के देश में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, वहां पर दूसरा सवाल है, और वो 30वीं आयत में हम प्रभु यीशु मसीह के उस सवाल को देखते हैं। 30वीं आयत में यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? वहां पर नाम विषय में देखा गया है, और वहां पर भी वो नाम जो है, जो पूछा गया, वो सवाल, वहां पर सुनना, मानना और परिवर्तन का होना, ये तीनों ये बातों को हम वहां पर देखते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल जब हम 45वीं आयत में हम देखते हैं, 45वीं आयत में वो रक्त बहने वाले स्त्री के विषय में, वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह वो सवाल करते हैं स्त्री से, और वहां पर यीशु मसीह भीड़ की ओर देखकर कहते हैं, 45वीं आयत, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? तो ये 3 बातों को, 3 सवालों को हम वहां पर देखते हैं। सवाल तो और भी है वहां पर हम देख सकते हैं, परंतु यहां पर ये 3 मुख्य बातों को, 3 मुख्य सवाल को हम यहां पर इन 3 सवालों को देखते हैं। और ये 3 सवाल में, सबसे पहले सवाल में हम विश्वास को देखते हैं, दूसरे सवाल में हम प्रेम को देखते हैं, और तीसरे सवाल में हम आशा को देखते हैं। विश्वास, प्रेम और आशा। और ये विश्वास, प्रेम और आशा, ये तीनों बातें, वो सुनना और जीवन में परिवर्तन आना, ये बातों को हम देखते हैं। सुनना, मानना और जीवन में परिवर्तन आना। मेरे प्यारों, हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर की बातों को सुनना ही नहीं, परंतु सुनकर उसको मानना, और जब हम उसको मानते हैं तो वो जो संबंध जो परमेश्वर के साथ है, उसकी मधुरता को जो हम अनुभव करते हैं, वो परिवर्तन आने के कारण से जो होता है। प्रभु यीशु मसीह उस बात को कहते भी हैं, जब यीशु से मिलने के लिए उसके माता और उसके भाई उसके पास आए, हम 19, 20, 21 आयत में हम देखते हैं, और 21वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह इस सुनने और मानने में जो जो घनिष्ठता है, जिसके अंदर वो संबंध या रिश्ते को प्रकट किया जाता है, उस बात के महत्व को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में प्यारों, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको मानना बिना विलंब के और उसके अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन को लाना, ये कितना ही महत्वपूर्ण है। हम इस बात को इस अध्याय के अध्ययन के द्वारा सबसे बहुत ही जोरों के साथ हम समझ सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम किस प्रकार सुनते हैं, प्रकार हमारे जीवन में हम उसको मानकर उसको परिवर्तन में बदलते हैं और परमेश्वर के साथ के उस घनिष्ठ संबंध या रिश्ते को हम अपने जीवन के व्यवहार में दर्शाते हैं। क्या वाक्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात नहीं है? हमारे लिए कितना ही यह बहुत ही श्रेयपूर्ण बात है, जहां पर हम सुनते, मानते, परिवर्तन को अनुभव करते और उसके कारण से हमारे उस रिश्ते के घनिष्ठता को हम अपने व्यवहारों में प्रकट करते हैं। इतना कहने के बाद, प्रस्तावना के रूप में इतना कहने के बाद, हम उस दूसरे अद्भुत काम के उस घटना को देख लेते हैं। उस घटना के बारे में वर्णन करने की जरूरत नहीं है, परंतु वहां पर उस सुनने के, मानने के और उसके द्वारा जो परिवर्तन जो आता है और वो रिश्ता, वो संबंध जो स्थापित किया है या घनिष्ठता जो प्रकट होता है, उसके बारे में हम जरा विचार करेंगे। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हम वहां पर देखते हैं। वो गरासेनियों के देश में जिस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह मिलने जाते हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में, अगर मेरा याद सही है, तो वहां पर हम उस एक व्यक्ति के बारे में नहीं, वहां पर हम दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। परंतु मरकुस और लूका सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में कहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण स्पष्ट तो नहीं, परंतु शायद ऐसा हो सकता है, हम मान सकते हैं कि ये दोनों में से शायद एक जो था थोड़ा ज्यादा ही क्या बोलते हैं, ज्यादा ही आक्रोशित था, या ज्यादा उसके ऊपर हमला ज्यादा हुआ था, या वो बहुत ही ज्यादा अपने जीवन के उस नकारात्मक बात को या दुष्टात्मा के उस सामर्थ्य को ज्यादा प्रकट कर रहा था। तो शायद उसके कारण से इस व्यक्ति के बारे में यहां पर जोर दिया गया है। दूसरा शायद शांत व्यक्ति था, हमें नहीं मालूम, ये मेरा अनुमान है, मैं ऐसा सोच रहा हूं। जो भी हो, उस एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर दुष्टात्माओं के कारण जो ग्रसित था, दुष्टात्माओं से वो ग्रसित था, उसके जीवन में क्या बातें थी हम देखते हैं। वो नंगा था, वो कपड़े नहीं पहनता था, है ना। उसके 27वें आयत में हम पढ़ते हैं कि वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। बहुत ही अच्छा एक सुसमाचार ये संदेश है। ये मैं बहुत पसंद करता हूँ इस भाग का प्रचार करने का, और मैंने शायद कई बार सुसमाचार के संदेश प्रचार में मैंने इस भाग का प्रयोग भी किया है। बहुत अच्छे से सुसमाचार प्रस्तुत करने के लिए अच्छा एक हिस्सा है। वहां पर इन तीनों फ्रेज को, जो शब्दों का प्रयोग है, हम 3 शब्द दे सकते हैं। वो कपड़े नहीं पहनता था, वो नंगा था, बहुत दिनों से घर में नहीं रहता था, मतलब वो बेघर था, और फिर तीसरी बात, वो कब्रों में रहा करता था। कब्रों में कौन रहते हैं? मरे लोग रहते हैं। तो वह नंगा था, वो बेघर था, और वह मरा हुआ था या मृतक था। तो हम वहां पर उस पाप के दशा को देखते हैं, आत्मिक नंगेपन को देखते हैं। बेघर जब कहते हैं तो वह उस परमेश्वर के वाचा से या परमेश्वर के घर में ना रहने की उसकी स्थिति पाप के कारण से, और मृत्यु की दशा, मौत की दशा, मरा हुआ, वह हम जानते हैं। नीति वचन 21वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि जो अपने मन से भटक जाता है उसका भाग मृतकों के झुंड में रहता है। नीति वचन 21वें अध्याय में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। खैर वहां सब जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के साथ उसका एनकाउंटर होता है, उनका आमना सामना होता है, और प्रभु यीशु मसीह उससे नाम पूछते हैं, और वहां पर सुनने और मानने की बात आती है। प्रभु यीशु मसीह उससे नाम पूछते हैं, यीशु मसीह से वो अपना नाम बताता है, और नाम बताने के बाद वहां पर उस पूरे दशा में एक परिवर्तन को हम देखते हैं। एक बहुत बड़े परिवर्तन को हम देखते हैं, जहां पर इस मनुष्य के अंदर आता है, और वो जब उससे नाम पूछा जाता है तो वो कहता है सेना। और हम जानते हैं सेना का मतलब क्या होता है।
सेना का मतलब होता है इसका मतलब होता है रोम सेना में अगर अंग्रेजी में लीजियन जो शब्द का प्रयोग किया गया है, सेना शब्द का मतलब है कम से कम 3,000 से 6,000 सिपाही या सैनिक एक लीजियन में होता है। 3,000 से 6,000। तो बाइबल के विद्वानों का अनुमान है कि कम से कम इस मनुष्य के अंदर 3,000 दुष्टात्माएं थी। 3,000 दुष्टात्माएं। अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो 6,000 दुष्टात्माएं थी। तो 3,000 से लेकर 6,000 तक दुष्टात्माएं इस व्यक्ति के अंदर पैंठी हुई थी। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी कि वह सांकलों और सांकलों को वो तोड़ डालता था। बेड़ियों से बांधते थे तो भी बंधनों को तोड़ डालता था, और जंगल में उससे दुष्टात्माएं क्या करती थी? भगाए फिरती थी। उस प्रकार का एक मनुष्य यीशु मसीह का सामना उसके साथ हुआ और उसके जीवन में यह परिवर्तन आया। सुनना, मानना और उस परिवर्तन का अनुभव करना। मेरे प्यारों, हम सबके जीवन में जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया या ग्रहण किया, है ना, हम रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 9वीं आयत में यही पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो वो उद्धार पाना वह सुसमाचार के प्रचार के कारण, उसके नीचे हम पढ़ते हैं, हम विश्वास क्यों करते हैं? सुनने के द्वारा विश्वास, विश्वास करने से क्या होता है? उन सब बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रचार के कारण से यह सुनना, विश्वास और धार्मिकता, ये सारी बातें वहां पर हम देखते हैं। तो मेरे लिए और आपके जीवन में परमेश्वर ने सुनने और मानने का वो अनुग्रह प्रदान किया, विश्वास को दिया, जहां पर हम अपने जीवन में उस परिवर्तन को अनुभव किया है। और ये अच्छी, इस परिवर्तन को हम अनुभव करते हैं ना, हम सब ने अपने जीवन में उस परिवर्तन का अनुभव किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें उस प्रकार के अनुभव में ले आया। परंतु वो परिवर्तन जो है हमारे जीवन में, उसका बदलना, वो परिवर्तन की प्रक्रिया बढ़ती जानी चाहिए। और जहां पर उस परिवर्तन की प्रक्रिया बढ़ती है, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में जो हमारा जो संबंध और उसकी घनिष्ठता है, वह हमारे व्यवहार में प्रकट होने लगती है। और वो व्यवहार हमारे अंदर ही नहीं, परंतु दूसरों के साथ के रिश्ते में, संबंध में भी वो घनिष्ठता और वो व्यवहार प्रकट होने लगती है। और ये मसीह जीवन की विशेषता है। हम सिर्फ उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, वो तो ठीक है, वहां तक सब ठीक है, परंतु हम उससे आगे कितना बढ़ पाए हैं, यह बहुत ही मायने रखती है। इस व्यक्ति के जीवन में हम उस परिवर्तन को देखते हैं। हम जब नीचे आ जाएं तो वहां पर हम उस परिवर्तन को जो इस व्यक्ति के अंदर हुआ, हम देखते हैं कि कैसे वो परिवर्तन देखा गया। जब हम 35वीं आयत में आते हैं, वहां पर उसके उस परिवर्तन के विषय को देखते हैं। हम पढ़ते हैं 35वीं आयत में, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। लोग यह जो हुआ था, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में पढ़ रहा हूं। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास, ध्यान दीजिए, यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। यह परिवर्तन है। और उसके बाद हम नीचे देखते हैं, उसके 39वीं आयत में, वर्स 39, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जो इस व्यक्ति के जीवन में आया, हम उस बात को देखते हैं और ये परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले ये व्यक्ति नंगा था, परंतु अभी कहां बैठा है? पहले वो व्यक्ति नंगा था, परंतु अभी क्या उसके बारे में पढ़ते हैं? 35वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वह कपड़े पहने हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें वस्त्र पहनाया है। यशायाह नबी की पुस्तक 61वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं
वहां पर उस वस्त्र का वर्णन किया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक 61वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उस वस्त्र के वर्णन को देखते हैं। क्या लिखा है वहां पर यशायाह नबी कहता है वहां पर उद्धार का शुभ संदेश के विषय में। उसका शीर्षक ही 61वां अध्याय जो है वो उसका शीर्षक ही वहां पर है उद्धार का शुभ संदेश। और वहां पर क्या लिखा है 10वीं आयत में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म के चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। देखिए, ये खूबसूरती परमेश्वर ने उस परिवर्तन में लाया है। हम जब उद्धार पाए, परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया और उस नए जीवन में परमेश्वर ने वो शोभा हमें दी। हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि हम मसीह में हम उसके बनाए हुए हैं। अक्सर मैं उस वचन का प्रयोग करता हूं, उस आयत का प्रयोग करता हूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 10वीं, माफ करें, उसकी 10वीं आयत मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो हम उसके बनाए हुए हैं। हिंदी में सामान्य रूप से पढ़ें तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या है वो बनाए हुए हैं। शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका मतलब है कि हम विशेष रूप से बनाए गए हैं। वी आर हिज वर्कमैनशिप, अंग्रेजी में पढ़ते हैं पोइमेओ, जो यूनानी शब्द का प्रयोग है। उसका मतलब बहुत ही अलग तरीके से बनाना। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन में से बहुत ही अलग विशेष बर्तन बनाता, उस प्रकार का प्रयोग है। तो ये उद्धार का वस्त्र और यह उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का चद्दर उसने हमारे लिए उड़ा दिया है। तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है। दूसरी बात हम क्या पढ़ते हैं वहां पर 35वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में देखिए, पहले वो नंगा था, अब वो कपड़े पहने हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं ऊपर क्या देखे थे, 27वीं आयत में हमने देखा था वह घर में नहीं रहता था, परंतु अभी कहां पर है, वह यीशु के पांव के पास। प्रभु यीशु के पांव के पास, यीशु के पांव के पास उसका महत्व क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और तीसरी बात हम क्या देखते हैं, पहले हम 27वीं आयत में पढ़े थे कि वह कब्रों में रहा करता था, मतलब वो मरा हुआ था। परंतु यहां पर हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं 35वीं आयत में, वह सचेत बैठे हुए अच्छे मन में वह बैठा हुआ है। और यह हमारे जीवन के उस बड़े परिवर्तन को दर्शाता है जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में किया है। और यह बहुत ही आशीष की बात है प्यारों कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस काम को किया है अपनी आत्मा को देकर। तिमुथियुस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस आत्मा में होकर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमने उस आत्मा को पाया है। हम पहले नंगे थे, हमारे आत्मिक नंगापन को उस उद्धार के वस्त्र और धर्म के चद्दर से ओढ़कर उसने हमें नया रूप दे दिया। और अब हम मारे फिर नहीं रहे हैं, हमारे लिए एक रहने का एक स्थान है। हम यीशु मसीह के चरणों में हैं, उसके पांव में हैं। उतना ही नहीं, हम अब मरे हुए नहीं परंतु सचेत हो गए हैं। हमारे अंदर सचेत आत्मा, हमें एक ऐसी आत्मा दी गई है जो भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा हमें दी गई है। तो ये परिवर्तन, देखिए मैं पहले बताया इस पूरे अध्याय का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, सुनना, मानना और परिवर्तन, जिसके कारण से वो घनिष्ठता उस संबंध को दर्शाता है। और इस व्यक्ति में जो ये परिवर्तन आया, हम उस बात को देखते हैं। हालांकि ये सारे जो अद्भुत कार्य, चारों अद्भुत कार्य जो दिखाया गया है, या यहाँ पर लूका जो लेखक है लिखता है, ये चारों बातों को दर्शाया है। हम जल्दी से इसमें से एक बात पर ज्यादा जोर देकर मैं कुछ बातों को बताकर जल्दी समाप्त करूंगा। 35वीं आयत में वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब लोग उसके पास आए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास बैठे देखा।
यीशु के पांव के पास बैठे देखा, या यीशु के पांव के पास, ही वॉज सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। अंग्रेजी में उस प्रकार का प्रयोग है, यीशु के पांव के पास बैठना। यीशु के पांव के पास बैठना कुछ बातों को दर्शाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है, और यह बात मेरे और आपके जीवन में समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात, यीशु के पांव के पास बैठना विश्राम को दर्शाता है, विश्राम को दर्शाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में हम उस भाग को पढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह उस विश्राम के बारे में कहता है। वो विश्राम एक बहुत ही अलग से विषय है, बहुत बड़ा विषय है, परंतु उन सारी बातों को मैं बता नहीं सकता, उसके लिए मैं अभी सक्षम नहीं हूं समय के कमी के कारण। परंतु जल्दी से हम उस आयत को देख लेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह 28 से लेकर 30 तक के विषय में, आयतों में उस विश्राम के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। हालांकि हम कई बार उस आयत को, 28वीं आयत को लेकर हम सुसमाचार के प्रचार में प्रयोग करते हैं, परंतु वहां पर यीशु मसीह जो है चेलों से उस विश्राम के बारे में बता रहे हैं, जो उस अनंतता में, जो विश्राम में हम प्रवेश करेंगे, और उस जुए के बारे में बता रहा है। उसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो विश्राम हम पाते हैं, कहां पाते हैं? उसके चरणों में। मेरे प्यारों, उसके चरणों में उस विश्राम को हम पाते हैं। उस विश्राम के बारे में जो इब्रानियों की पत्री में हम और भी स्पष्ट रीति से, इब्रानियों 4 अध्याय में सब हम उस विश्राम के बारे में देखते हैं, और उस विश्राम को परमेश्वर मुझे और आपको हमारे जीवन में प्रदान करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्राम को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहचाना है, हम उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, और हमारे जीवन में वो परिवर्तन आया है, तो उस विश्राम को हम अनुभव करें। इस हलचल भरे संसार में, जिस संसार में उथल पुथल हो रही है, कोरोना वायरस की महामारी जीवनों को जब परेशान कर रखी है, मेरे और आपके जीवन में वो सच्चा विश्राम जो हम प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास आने के कारण से प्राप्त किए हैं, मेरे प्यारों, ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। तो यीशु मसीह के पांव के पास बैठना सबसे पहली बात इस बात को दर्शाता है, विश्राम को दर्शाता है। मैंने और आपने उस विश्राम को पाया है, हम और आप, हम सब उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास बैठना जो है वो प्रार्थना को दर्शाता है, या प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास प्रार्थना को दर्शाता है। मुझे याद है पिछली बार जब मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा था, परमेश्वर के वचन से संबोधित कर रहा था, तो मैंने प्रार्थना के विषय में लिया था, और उस प्रार्थना के विषय में 2 बातों को मैंने शायद जोर से दिया था, जोरों से कहा था, जहां पर प्रार्थना एक सहायता है और प्रार्थना मेहनत है। प्रार्थना करना मतलब दूसरों की सहायता करना, और प्रार्थना करना मतलब मेहनत करना है। ये 2 बातों पर मैंने जोर दिया था। यहां पर यीशु मसीह के पांव के पास जो है, उस शब्दों का प्रयोग जो है वो प्रार्थना को दर्शाता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में आते हैं, वहां पर उस शब्द का प्रयोग देखते हैं। वहां पर उसके 32वीं आयत, लाजर को जिलाने के विषय में, वहां पर वो घटना जो है, अद्भुत काम है। वहां पर 32वीं आयत में मरियम के विषय में देखते हैं। देखिए वहां क्या लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हम उस प्रार्थना के उस दृश्य को देखते हैं, यीशु के पांव के पास आना, प्रार्थना के उस दृश्य को देखते हैं। मेरे प्यारों, यीशु के पांव के पास मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। वह परिवर्तित जीवन, सुनने और मानने, और वो परिवर्तित जीवन जो है, वो घनिष्ठ संबंध, जो रिश्ता है, यीशु के पांव के पास समय बिताने का वो अनुभव, प्रार्थना में समय बिताने का अनुभव। मरियम ने उस बात को समझी है। मरियम के विषय में हम जानते हैं कि वो कैसे मसीह के चरणों पर बैठकर उस संबंध को उसने माना, स्थापित किया था। सुनना, मानना, ये सब बातें उसके जीवन में थी। उस विषय में भी मैं आऊंगा।
तो यीशु के पांव के पास बैठना हमारे जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने के उस महत्व को दर्शाता है। और प्रार्थना हमारे जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण है, हम लोग कई बार उस महत्व को नहीं समझते हैं। मेरे ख्याल से परमेश्वर के दास एंड्रू मरे है, द पावर ऑफ प्रेयर, ऐसा कोई एक टाइटल है उस बुक का, या प्रेयर या ईएम बाउंस, मेरे को वो नाम याद नहीं आ रहा है, परंतु उसमें उन्होंने कहा, परमेश्वर का दास कहते हैं, प्रार्थना मसीही जीवन की नाड़ी है। प्रेयर इज द पल्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मेरे और आपके जीवन में यह प्रार्थना कितना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम कई बार प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, हर प्रार्थनाओं के द्वारा, इफिसियों की पत्री, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। तो ये प्रार्थना हमारे जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में, जहां पर परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और वहां पर वो 3 शब्दों का जो प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अलग से अध्ययन है। निवेदन, प्रार्थना और विनती, बहुत ही अलग अलग शब्दों का प्रयोग है जो बहुत ही प्रार्थना के उस गहराई को दर्शाता है। और पौलुस कहता है कितना जरूरत है कि हम केवल प्रार्थना नहीं परंतु परमेश्वर से मांग कर पाने की उस प्रक्रिया तक पहुंच जाए, जहां पर उस घनिष्ठता, संबंध के उस या रिश्ते के घनिष्ठता को दर्शाता है, जहां पर मैं परमेश्वर से मांगता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुझे याद है कुछ साल पहले जब भिलाई में हमने प्रेयर कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया था, परमेश्वर के दास भाई मैथ्यू पॉल ने हिंदी में यह फ्रेज बनाया था, मांगो और पाओ। बहुत दिन तक वो चलता रहा। आजकल कोई बोलता है क्या मुझे याद नहीं है, परंतु उन दिनों में सब लोग आपस में बोलते थे, मांगो और पाओ, मांगो और पाओ। और यह बात सच है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उस बात को कहते हैं, मांगो और पाओ। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। इस बात का ध्यान देना जरूरी है। मतलब सुनना और मानना और उस परिवर्तन को लाना, मेरा जोर वहां पर है। सुनना और मानना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्यारों, उस स्तर तक हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन या परमेश्वर से हमारी विनती शब्द सही शब्द है जहां पर डिमांड शब्द का प्रयोग किया गया है। मांगना, परमेश्वर से अधिकार के साथ मांगना। तुम जो चाहो मांगो। वो कब? जब हम परमेश्वर को सुनते और मानते हैं। मेरे प्यारों, उस स्तर की प्रार्थना यीशु मसीह के पांव के पास ग्रासेनिया के देश में जिस व्यक्ति ने उस परिवर्तन को अनुभव किया, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली गई, वो यीशु मसीह के चरणों में, यीशु मसीह के पांव के पास, सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। इट शोज नॉट ओनली रेस्ट, इट शोज ऑल्सो प्रेयर। ना ही सिर्फ विश्राम को दर्शाता है परंतु वो प्रार्थना को भी दर्शाता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वहां पर, और वो तीसरी बात है सीखना या शिक्षा को प्राप्त करना। इसी मरियम के जीवन से हम उस बात को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में वो आयत हम सबके लिए बहुत ही परिचित है। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 39वीं आयत में हम उस बात को देखते हैं, वर्स 39। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 39वीं आयत में हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 39 10:39। वहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास, चरणों में। देखिए क्या क्या लिखा है वहां पर। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो प्रभु के चरणों में या सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस ऑल्सो शोज लर्निंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड। वहां पर फिर सुनना,
वो कितना ही महत्वपूर्ण है उस बात को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर से प्राप्त करना, मेरे प्यारों, यह बहुत ही आनंददायक विषय है। शुरू में मैं भजन संहिता 119 के अंदर से कुछ वचन के सत्यों को दर्शाना मैं या आपसे बोलना, वो बात मेरे विचार में आया था, उस प्रकार से विचार आया था, परंतु मैंने इस विषय को बाद में चुना। भजन संहिता 119 का अध्ययन हम करेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन के महत्व को हम देखते हैं। कैसे एक मसीह के जीवन में, एक परमेश्वर के भक्त के जीवन में परमेश्वर के वचन मायने रखती है, या कितना ही उसको उसका अध्ययन करना है। हम लोग केवल उसको पढ़ लेते हैं, उससे संतुष्ट ना हो, परंतु वचन पर ध्यान लगाना, वचन का मनन करना, वचन को सीखना, समय बिताना परमेश्वर के वचन के साथ, ये बहुत ही आवश्यक है। और इन दिनों में परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं कि हम सबको काफी अच्छा समय दिया है, जहां पर हम उस प्रकार परमेश्वर के वचन को सुन सक रहे हैं और सीख सक रहे हैं, और ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, या प्रभु यीशु मसीह के पांव में के पास बैठना, या सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस, जो है वो परमेश्वर के वचन के अध्ययन को दर्शाता है। लर्निंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड, लर्निंग फ्रॉम हिम। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, लर्न ऑफ मी, मुझसे सीखो। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह से सीखना ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यीशु मसीह कहते हैं, और मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मेरा जुआ बहुत ही सहज है, वो हल्का है, और इसलिए तुम मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह से सीखना, मेरे प्यारों, उस शिक्षा को प्राप्त करना, मसीह के स्वभाव को हमारे जीवनों में, व्यवहारों में प्रकट करना। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कोरोना की महामारी हमारे लोगों के बीच में भी फैली हुई है। भारत के अंदर अभी तक कोई उसके कारण से किसी की मृत्यु हुई नहीं मालूम, परंतु बॉम्बे में एक भाई डॉक्टर रमेश कोरोना से पीड़ित है। उस भाई के लिए अगर प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना, स्मरण आए तो प्रार्थना करें। डॉक्टर रमेश, वो होमियो डॉक्टर हैं, और उनको अलग से रखा गया है, जांच चल रहा है। परंतु विश्वासी भाई बहन लोग भूखमरी में हैं। क्या हमने पता करने की कोशिश की उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं? यीशु मसीह अगर आज संसार में होते तो वो क्या किया होता, उन्होंने क्या किया होता, वो क्या करते? क्या इन लोगों के विषय में विचार करते? लोगों के विषय में इस प्रकार का विचार उनके मन में होता? मेरे और आपके अंदर क्या यह विचार है, वह स्वभाव यीशु मसीह का, जहां पर लोगों के विषय में सोचते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे प्यारों, मैं और आप उसके लिए अपने कदमों को उठाएं। यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह से सीखने के बाद उस सीख को हमारे व्यवहार में लाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो। और यह सीखने का अनुभव और उसको कार्य क्रियान्वित करने का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। हम सब अपने स्थानीय कलीसियाओं में उस काम को करें, और अड़ोस पड़ोस के स्थानीय कलीसिया में हम पता करने लगे कि क्या ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। कम से कम विश्वास करने वालों के बीच में, जो मसीही लोग हैं, उनके बीच में हम उस काम को शुरू तो करें, और परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करें, हमारे हाथों को बलवंत करें, ना ही हम अपने आप में संतुष्ट जीवन बिताने की कोशिश करें। और इस कोरोना के इस महामारी के समय में ऐसी सब बातों के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा सोचकर व्यवहार करना जरूरी है, और ये परिवर्तन हमारे जीवन में दिखना जरूरी है, जहां पर हम दूसरों की चिंता करते हैं। स्वभाव यही था, और उसी स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस स्मरण दिलाता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5वीं आयत में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो स्वभाव हमारे जीवन में दिखाना। यह बात सच है कि अक्सर रविवार को हम उस आयत को लेकर पढ़ते हैं, परंतु वो आयत वहां पर क्यों लिखा हुआ है हम उस बात को भूल जाते हैं। वो स्वभाव जो है
5वें आयत के बाद 6वीं आयत से उस स्वभाव को वर्णन करने के लिए पौलुस ने नहीं कहा था, परंतु पौलुस ने उस आयत को, उस स्वभाव के बारे में इसलिए कहा क्योंकि वह ऊपर की आयत में कुछ कहता है, चौथी आयत में कुछ कहता है। चौथी आयत में क्या कहता है? हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह का वो स्वभाव, मुझसे सीखो क्या, कि हम दूसरों की चिंता करने वाले। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को सुनना, मानना और वो परिवर्तन आना और उस संबंध, उस रिश्ते में उस घनिष्ठता को ले आना, मेरे प्यारों, कितना आवश्यक है। तो यीशु मसीह के पांव के पास बैठना, तीसरी बात मेरे और आपके जीवन में यह दिखाता है कि हम उसके वचन से सीखने वाले हों, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। फिलिपियों 2:5। और क्या था वो स्वभाव? हम दूसरों की चिंता करने वाले, अपनी ही चिंता नहीं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, परंतु जब अपनी चिंता क्या कर रहे हो, अपना ख्याल कर रहे हो, दूसरों के विषय में भी तुम सोचो। और उस विचार ने, उस ख्याल ने, उस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत से यीशु मसीह के उस स्वभाव में जो बातें हुई हम देखते हैं। परमेश्वर के तुल्य होकर भी वह वैसे अपने आप को रखने की ना सोचा, परंतु उसने अपने आप को दीन किया, वो मनुष्य का रूप धारण किया, दास का वेश लिया। ये सब जो है इसलिए क्योंकि वो दूसरों की हित की चिंता की। मेरे और आपके जीवन में उस प्रकार का अनुभव, उस प्रकार का व्यवहार होने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। ठीक है, हम वापस आ जाएं, हम उस मसीह के, यीशु मसीह के पांव के पास बैठने के उस चौथे अनुभव को देखें और फिर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। वहां पर हम देखते हैं चौथी बात जो हम देखते हैं, और वो है चौथी बात जो है वो आराधना को दर्शाता है। इट शोज वर्शिप। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके 16वीं आयत में हम या 11वीं आयत से लेकर हम उन 10 कोढ़ियों के विषय में देखते हैं, है ना। यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जब वो जा रहा था और जब किसी गांव में वो प्रवेश किया तो वहां पर 10 कोढ़ियों के विषय में देखते हैं, और सिर्फ लूका में ही ये घटना दर्शाया गया है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? जब हम उसके 16वीं आयत में पढ़ते हैं, 16वीं आयत में आते हैं तो वहां पर देखते हैं, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। हम उस अन्य जाति के विषय में देखते हैं, उस अन्य जाति व्यक्ति के बारे में देखते हैं। 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी थे, परंतु उस 10 कोढ़ियों में सिर्फ एक कोढ़ी वापस आया और वहां पर यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। तो यीशु के पांव के पास हम चौथी बात या शिक्षा जो हम पाते वो यह है कि वहां पर आराधना को दर्शाता है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में मसीह के पांव के पास समय को बिताना यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को हमारे जीवन में दर्शाना बहुत ही आवश्यक है। आराधना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है या कितना बड़ा स्थान रखता है, इस बात को जरा गंभीरता से सोचें तो अच्छा रहता। मैं और आप आराधना को कितना महत्व देते हैं, जहां पर हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। ये केवल रविवार को प्रभु भोज का भाग लेना या प्रभु भोज से शामिल होना ही आराधना नहीं है, वो तो स्मरण की सेवा है। हमारे बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग सोचते हैं रविवार को प्रभु भोज से शामिल होना आराधना होता है। नहीं, वो आराधना नहीं है, वो स्मरण की सेवा है। दैट्स अ टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस, दैट्स अ टाइम ऑफ थैंक्सगिविंग। परंतु आराधना उन सब बातों से बढ़कर है, जहां पर हम परमेश्वर की सुंदरता को देखकर हमारे कल्पनाओं को हम अपने जीवन में पवित्र करते जाते हैं।
परमेश्वर की पवित्रता को देखकर हम अपने जीवन को उस पवित्रता की ओर बढ़ाते ले जाते हैं। परमेश्वर की सच्चाई को देखकर उस सत्य की पहचान में हम अपने जीवन में उस सत्य के मार्ग में स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा या परमेश्वर के उद्देश्य को जानकर उस उद्देश्य के लिए हम अपने जीवन की इच्छाओं को समर्पित कर देते हैं। ये सब मिलकर आराधना होती है, उस परमेश्वर की महिमा को देखना। यशायाह नबी ने उस परमेश्वर के उस आराधना को, सच्ची आराधना को देखा और वहां पर उस परिस्थिति में ला दिया। जब उस परमेश्वर की महिमा को देखा तो उसने अपने आप को अयोग्य समझा, और आराधना की सच्ची या आराधना का सच्चा परिणाम वो होता है जहां पर परमेश्वर की उस महिमा को देखते हैं और हम अपने आप को अयोग्य महसूस करने लगते हैं, और फिर उसकी सामर्थ्य को पाकर हम और भी पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताने लगते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर ये हमारे जीवन में चाहता है। उस सामरी जिसने अपने जीवन में चंगाई को अनुभव किया, जब उसको मालूम हुआ कि किसने उसको चंगाई दी, कुछ और कर नहीं पाया, परंतु दौड़ कर आकर यीशु के पांव के पास मुंह के बल गिर जाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, अपने जीवन को उस प्रभु के हाथों में समर्पित कर देता है। यीशु के पांव के पास आना वो हमारी आराधना को दर्शाता है। मेरे और आपके जीवन में यीशु के चरणों के पास, यीशु के पांव के पास रहने का अनुभव कैसा है? क्या हम उस विश्राम को अनुभव कर पा रहे हैं, या हमेशा हमारे जीवन में बेचैनी है? हम बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको विश्राम दिया है, और मुझे और आपको उस विश्राम में वो प्रवेश करवाने जा रहा है। कितना बड़ा आनंद है! तो मुझे और आपको कितनी शांति को अनुभव करना है। क्या यीशु के चरणों के पास मेरे और आपके जीवन में उस प्रार्थना के उस गंभीरता को दर्शा रहा है? क्या हम उस मुकाम को दर्शा पा रहे हैं? यीशु के पांव के पास परमेश्वर के वचन से सीखने का वो अनुभव क्या हम कर पा रहे हैं? उतना ही नहीं, यीशु के पांव के पास क्या मेरी और आपकी सच्ची आराधना, जहां पर प्रभु के लिए हमारा जीवन संपूर्ण रीति से समर्पित होकर और भी आगे उत्साह के साथ बढ़ने के लिए प्रोत्साहन हम प्राप्त कर रहे हैं? परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। समय हो चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए, जो परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को जानकर आज रात को मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें और उस प्रकार का जीवन हम बिताने पाए। तो सुनना, मानना और हमारे जीवन में उस परिवर्तन को अनुभव करना, जिसके कारण से उस संबंध के महत्व को हम, रिश्ते की घनिष्ठता को दर्शा सकते हैं। परमेश्वर इस वचन को आशीष करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की शुभ रात्रि।